हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिका है। आप सभी को मेरे चैनल भूत प्रेत की कहानी में स्वागत है। आज मैं आपको एक लड़की की सच्ची घटना बताने जा रही, तो मैं उसी के व्यू पॉइंट से बता रही। मेरा नाम मिताली है और मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। मेरा 2020 को एक एक्सीडेंट हुआ था। मेरे साथ फेशियल स्टिचेस आए और स्कल फ्रैक्चर हुआ, तो मैं लगभग 2 महीने तक बेड रेस्ट पे थी। मैं अपनी दादी के बहुत क्लोज थी, जो 2004 में गुजर गई थी। वो मेरे सपनों में कई बार आती रहती थी। वो मेरे बेबी को भी एक बार मिलने आई थी। जब भी कोई मुश्किल होती थी, वो हमेशा वहाँ होती थी और किसी तरह सब कुछ फिर से ठीक हो जाता। पर पिछले कुछ सालों से वो कभी नहीं दिखी, तो मैंने सोचा शायद उनका पुनर्जन्म हो गया होगा और इसलिए वो मेरे ड्रीम में नहीं आती। उनके ड्रीम विजिट को बहुत मिस करती थी, पर खुश थी कि वो कहीं जन्म ले चुकी होंगी। 2020 की बात है। एक्सीडेंट के बाद मुझे बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट का एडवाइस दिया गया। मैं हमेशा अपने बेडरूम में ही बंद रहती थी। मैं एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहती हूँ 10th फ्लोर पे, जिसके आसपास कोई और बिल्डिंग नहीं था और बड़ा बेडरूम हमारा मेन रूम है। पर क्योंकि मेरे मॉम डैड मदद करने के लिए आए थे, तो हमने बड़ा बेडरूम उन्हें दे दिया और छोटे बेडरूम में हम लोग शिफ्ट हो गए। एक्सीडेंट के कारण मेरी नींद काफ़ी ख़राब हो गई थी। मैं बेड पे लेटी रहती थी पूरी रात, जगती हुई जब तक सूरज नहीं उगता, और दिन में सोती थी या उसका उल्टा होता था। मैं एक बिना डरने वाली लड़की हूँ, तो मैं बिना किसी डर के जागती रहती थी और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता था। एक रात जब मैं जागी हुई थी और अपने फ़ोन में कोई मूवी देख रही थी, मैंने देखा एक काली परछाई मेरे सामने के कोने में लेफ्ट साइड पे था। वो काफ़ी बड़ा था और रूम के डार्क होने से भी ज़्यादा डार्क था। मेरे पास मेरा हस्बैंड सो रहा था, पर मैंने उसे नहीं जगाया, बल्कि मैंने पूरी बात को इग्नोर किया और मूवी देखना चालू कर दिया। मैंने सोचा मेडिसिन और नींद की कमी की वजह से मुझे हेलुसिनेट हो रहा होगा, तो मैंने अपने आप को ईज किया और ब्लैंकेट के नीचे चली गई और वहाँ मैं स्टिल लेटी रही जब तक मैं सो नहीं गई। अगली रात मैंने कॉर्नर को ध्यान से देखा, लाइट्स ऑन और ऑफ करने से पहले और बाद में। मैंने समझने की कोशिश की क्या चीज़ वो लार्ज शैडो को अपीयर कर रही थी। कुछ नहीं मिला और फिर से मैं के ड्रामा देख रही थी। मैं कुछ भी हॉरर नहीं देख रही थी, तो इस बात का पॉसिबिलिटी नहीं था कि मैं कुछ इमेजिनेशन कर रही थी जो वहाँ नहीं था। लगभग सुबह के 4 को वो शैडो वापस सेम कॉर्नर में आया, उतना ही बड़ा जितना पिछली रात था। इस बार मैं ब्लैंकेट के नीचे नहीं गई, मैं वहाँ स्टिल लेटी रही और अपना फ़ोन देख रही थी। वो वहाँ कुछ घंटों तक रहा और फिर सुबह होने से पहले चला गया। अब ये रूटीन बन गया था उसका, सेम शैडो, सेम कॉर्नर और लगभग सेम टाइम हर रात। मुझे आदत हो जानी चाहिए थी, पर फ्रैंकली मैं हर गुजरती रात के साथ थोड़ा ज़्यादा डर रही थी। पर फिर भी मैं ब्लैंकेट के बाहर रही। मैं पूरी टाइम जब वो वहाँ था पसीने में भीगती रही, पर कभी नहीं सोई, क्योंकि मैं कभी दिखाना नहीं चाहती थी कि मैं डर रही हूँ। कुछ रात गुजर गई और मैंने देखा वो मूव करना शुरू कर दिया था। वो कभी नीचे नहीं आया, पर वो साइडवेज मूव कर रहा था। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके क्लोजर होने की कोशिश कर रहा था। उसकी मूवमेंट ने मुझे फ्रीक आउट कर दिया था। मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा। मैंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि मुझे पता था सब लोग ये सोचेंगे कि ये मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है, तो मैं चुप रही। एक रात जब वो मूव कर रहा था, उसने मुझे इतना डरा दिया कि मुझे ब्लैंकेट के नीचे जाना पड़ा। मैंने वेट किया उसके जाने का, फिर जाकर मैं सोई। उस रात मैंने सपना देखा कि मैं एक बेड पे सो रही हूँ और वो रूम बहुत बड़ा था। वहाँ और लोग मैट्रेसेस पे सो रहे थे फ्लोर पे। सपने में मैं अभी भी ब्लैंकेट के नीचे थी और एक औरत
मेरे बेड के चारों ओर खूह में जा रही थी। मैं बहुत डर गई थी। तब मुझे अपनी दादी की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझसे बात नहीं कर रही थी, पर वो उस औरत से बात कर रही थी और कह रही थी, क्यों मेरे बच्चे को परेशान कर रही हो? तुम्हें दूसरों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ था तो ये मेरे बच्चे की फॉल्ट नहीं है। उनकी आवाज़ सुन के मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ इकट्ठा किया और कवर्स के नीचे से झटकते हुए उन्हें पुकारा, दादी क्या ये आप हो? और उन्होंने कहा, हाँ ये मैं हूँ। और मैंने कहा, पर मैं आपको देख नहीं सकती। और उन्होंने प्यार से जवाब दिया, पर तुम मुझे सुन सकती हो। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। मैं अपने बेड से उठी और जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही थी उस डायरेक्शन में जल्दी भाग गई। वो लास्ट मैट्रेस था फ्लोर पे जहाँ से आवाज़ आ रही थी। मैं वहाँ गई और जल्दी से लेट गई। पहली बार इतने सालों में मैंने अपनी दादी का टच फील किया। उन्होंने अपने हाथ को मुझ पर मूव किया। वो इतना अच्छा लग रहा था जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मैं अब भी उन्हें देख नहीं सकती थी, पर उन्हें फील कर सकती थी। मैंने उनका टच पहली बार फील किया 16 सालों में। उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया और वो औरत जो मेरे बेड के चारों ओर घूमे जा रही थी वो रूम में अभी नहीं थी। मुझे लगता है मेरी दादी ने इंश्योर किया कि मैं पीसफुली सो जाऊं। उसके बाद ही वो वहाँ से गई। 2 महीने में मैं पहली बार इतने अच्छे से सोई उस दिन। जब मैं अगले दिन उठी मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। जहाँ तक शैडो का सवाल है वो उसी इंस्टेंस में नहीं गया। वो कुछ और रातें आता रहा, पर अब मुझे उतना डर नहीं लगा। वो धीरे धीरे चला गया और कभी वापस नहीं आया। मेरी दादी के विजिट के बाद मेरी बहुत जल्दी रिकवरी हुई। ये विल पावर और स्ट्रेंथ का क्रेडिट मैं उन्हें देना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझे दिया। तो ये रही दोस्तों आज की स्टोरी। आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो मेरे दिए हुए मेल आईडी या इंस्टा आईडी में भेज सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।